दुश्मनी के खिलाफ, कब्जा के खिलाफ। और जब मुझे बोलने के लिए कहा तो इन्होंने मेरा माइक बंद कर दिया। मुझे अफसोस है इस तरह अमल पर। 15 साल में इस शहर को इन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया और फिर अब कब्जा करके ये मेयर बन गए। शर्म का मुकाम है। जमीनों पे कब्जा करो, जाकर बर्बाद करो लोगों को। पानी का शदीद तरीन बहरान है। ये हो क्या रहा है इस शहर में? गरीब कहाँ जाए, मिडिल क्लास कहाँ जाए, वो लोग कहाँ जाए जिनकी तनख्वाह पूरी नहीं होती, जिन पर बिजली के बम गिरते हैं, जिनको गैस नहीं मिल रही, जिनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, जिनके लिए कोई मंसूबा आपने 15 साल में बड़ा मंसूबा यहाँ पर नहीं बनाया है। जमहूरियत दुश्मनी ना करें, जमहूरियत से इंतकाम नहीं ले। बीबी ने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, इन्होंने तो कराची में जमहूरियत से इंतकाम ले लिया है। आपने देखा कि आज इस सिटी काउंसिल का पहला इजलास था, लेकिन इस पहले इजलास में जो तर्ज अमल इख्तियार किया गया वो बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक है। सबसे पहली बात तो ये है कि 15 जून को मेयर का इंतखाब हुआ और उसमें जो कुछ कब्जा हुआ वो आप सबके सामने है। लेकिन इन लोगों की बदनीयती देखें, जमहूरियत दुश्मनी देखें, कराची दुश्मनी देखें कि अपने ही काउंसिल के लोगों को ये इख्तियार भी हासिल नहीं है कि वो बजट पास कर सकें। 14 जून को पीपल्स पार्टी ने एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए से बजट पास किया और ये काम 17 जून को किया गया था बैक डेट में, ताकि काउंसिल को फेस ना करना पड़े। जो मुंतखब लोगों को फेस नहीं कर सकते वो कभी भी अवाम की खिदमत नहीं कर सकते। ये बुनियादी बात है। लिहाजा हमारा पहला मुतालबा ये था कि बजट को काउंसिल में पेश किया जाए। फिर इन्होंने एक और हरकत ये की कि पहले मेयर साहब अपनी तकरीर फरमा गए, जो सिलेक्टेड मेयर साहब हैं, जो जाहिर सी बात है कि ऐवान में लोगों मुस्तरद कर रहे थे। फिर उन्होंने काम ये किया कि जो पीटीआई के मुनहरिफ लोग थे, जिन पर दबाव था या जिनको खरीदा गया था, हमें नहीं मालूम, और आज उनसे तकरीर करवाई गई। और जब मुझे बोलने के लिए कहा तो इन्होंने मेरा माइक बंद कर दिया। मुझे अफसोस है इस तरह अमल पर। लेकिन ये क्या समझते हैं कि काउंसिल का माइक बंद करके कराची की आवाज दबा देंगे? ये कराची की आवाज तो गली कूचों में नहीं गूंज रही, पूरे सिंध में गूंज रही है, पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है, बल्कि तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी कराची के मैंडेट के साथ है, उन कब्जा मैंडेट के खिलाफ है। इसलिए ये हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकते। शर्म का मुकाम है कि 15 साल से बरसर इख्तिदार पीपल्स पार्टी है और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के रिपोर्ट के मुताबिक 173 में से कराची का नंबर 169वां है। 15 साल से बरसर इख्तिदार है। इसमें क्या सर्वे होता है, क्या एनालिसिस होता है? ये पॉलिटिकल जो सिचुएशन होती है कि कितने जमहूरी हक हासिल हैं किसी शहर को, उस पर सर्वे होता है। जो लोगों को बुनियादी सहूलतें होती हैं उस पर सर्वे होता है। ह्यूमन राइट्स पर होता है, अमनो अमान पे होता है। पीपल्स पार्टी इन तमाम चीजों में नाकाम हुई। तालीम पे होता है, सेहत की सहूलतों पे होता है। 15 साल में इस शहर को इन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया और फिर अब कब्जा करके ये मेयर बन गए और समझते हैं कि ये अपनी मर्जी से सारे काम करेंगे। जमात इस्लामी और पूरी अपोजिशन, ये पीटीआई के लोग भी हमारे पास मौजूद हैं और मैं तो ऑफर करता हूं कि अब नून लीग को भी अपोजिशन में ही आ जाना चाहिए। इसलिए कि बिलावल प्रोजेक्ट के नाकाम होने के बाद अब नून लीग के पास अगर जरा सी भी कराची के लिए कोई रमक मौजूद है और बाज़मीर लोग अगर कुछ मौजूद हैं तो उनको चाहिए कि अपनी पार्टी से ये बात करें कि हमें भी अपोजिशन बेंचों पर बैठने का मौका दिया जाए, वरना पीपल्स पार्टी तो सबकी आवाज दबा देती है। इसलिए हमारी ये पूरी अपोजिशन ये मिलकर आज हम एहतजाज करते हैं। आज हमने इस इजलास में बाजुओं पे काली पट्टियां बांध के शिरकत की है, एहतजाजन शिरकत की है और हम ये ऐलान कर रहे हैं कि हम इस कब्जा मैंडेट को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इसीलिए तो हमने कहा कि आपकी कब्जा मैंडेट की जंग तो हम अदालत में भी लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं और सड़कों पे भी लड़ेंगे।
इस ऐवान में भी लड़ेंगे, लेकिन हम डेवलपमेंट के दुश्मन नहीं है। इसीलिए तो हमने कहा था कि बजट लाओ, तो ये तो बजट ही नहीं लाए और इन्होंने बैकडेट में बजट पास कर लिया। इसका मतलब ये है कि ये खुद डेवलपमेंट नहीं चाहते, ये सिर्फ करप्शन चाहते हैं, ये सिर्फ लूट मार चाहते हैं, ये सिर्फ सिस्टम चलाना चाहते हैं, ये जमीनों पे कब्जे करना चाहते हैं। आप देखें, टाउन चेयरमैन खुद पीपुल्स पार्टी का, वहां भी कब्जा करके बनाया गया है, लेकिन केएमसी के अफसरों और टाउन चेयरमैन में जमीन के कब्जे की जंग चल रही है। और उसने कहा कि मैं यहाँ पर जो कब्जा हो रहा है उसको बचाने आया हूँ। केएमसी के अफसरान ने एफआईआर काटने की बात की है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। ये हो क्या रहा है इस शहर में? जमीनों पे कब्जा करो, जाकर बर्बाद करो लोगों को। पानी का शदीद तरीन बहरान है। आज काउंसिल को इस पर बात करनी चाहिए थी ना कि भाई कराची में पानी क्यों नहीं आ रहा, ये टैंकर माफिया का राज क्यों है? 200 से ज्यादा गैर कानूनी हाइड्रेंट चल रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में पैरेलल निजाम चल रहा है और पंचर, खुद हुकूमत ये कह रही है कि 1300 पंचर है मेन लाइन में। तो जब आप पंचर करके पानी निकाल लेंगे तो टैंकरों में पानी खरीदो, नलकों में पानी नहीं आए। बिलावल भुट्टो साहब, आप कहते हैं कि मेरे घर में भी, मेरे बिलावल हाउस में भी टैंकर में पानी आता है, नलकों में नहीं आता। आप तो एफोर्ड करते हैं, आप तो हमारे टैक्सों का और हमारी जमीनों के कब्जे का जो निजाम है उससे बिलावल हाउस पनप रहा है। गरीब कहाँ जाए, मिडिल क्लास कहाँ जाए, वो लोग कहाँ जाए जिनकी तनख्वाह पूरी नहीं होती, जिन पर बिजली के बम गिरते हैं, जिनको गैस नहीं मिल रही, जिनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, जिनके लिए कोई मंसूबा आपने 15 साल में बड़ा मंसूबा यहाँ पर नहीं बनाया है। इसलिए इस कराची दुश्मनी को तर्क करना होगा। मुझे अफसोस है कि जो सिलेक्टेड मेयर साहब थे वो इजलास की कार्रवाई उन्होंने पूरी नहीं की और वो यहाँ से रवाना हो गए। हमने 15 मिनट तक इंतजार किया कि वो वापस आए, लेकिन वो लोग नहीं आए और हमने आज ये करारदाद खुद से पास कर ली है कि हम कराची के अवाम का मुकदमा भी लड़ेंगे, बजट को कौंसिल में पेश भी किया जाए और आइंदा हर जगह पर इनको कब्जा मेयर लिखा पढ़ा बोला जाए। और ये करारदाद उनके भागने के बाद ऐवान ने मंजूर कर ली है। तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, यहाँ तो चेयरमैन आते हैं, वाइस चेयरमैन टाउन्स में जाते हैं, टाउन्स का बजट डीएमसीज ने पास कर दिया, यहाँ का बजट एडमिनिस्ट्रेटर से पास करवा लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, नेमतुल्लाह खान साहब 2001 से 2005 तक मेयर थे, यूसीस को बजट पास होता था यहाँ से और यूसीस को पैसे दिए गए। पहले साल 35 लाख, फिर 64 लाख, आखिरी साल में 1 करोड़ रुपए। हम तो चाहते थे कि हम पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के लिए भी, उनके लिए भी 1 करोड़ नहीं, डॉलर रेट के मुताबिक 3 करोड़ रुपए सालाना का मुतालबा करते। इन्होंने हाउस नहीं चलने दिया। मैं पीपल्स पार्टी के तमाम मेंबरान से भी कहता हूं कि अपने पार्टी लीडरशिप से कहें कि काउंसिल को हक भी दें, इख्तियार भी दें, जमहूरियत दुश्मनी ना करें, जमहूरियत से इंतकाम नहीं लें। बीबी ने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, इन्होंने तो कराची में जमहूरियत से इंतकाम ले लिया है। और इसलिए मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं, तमाम लोग जो काउंसिल के मेंबर हैं, कि वो मामलात को चलाएं। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम मामलात को चलाना चाहते हैं, लेकिन हम इनके भाषण सुनने के लिए नहीं आए थे, हम इनकी तकरीरें सुनने के लिए नहीं आए थे, हम इनके झूठे वादे सुनने के लिए नहीं आए थे। हमने इनको 15 साल से देखा हुआ है, परखा हुआ है, जांचा हुआ है और उसके नतीजे में हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची दुश्मनी करती है, यहाँ लोगों को मुलाजमतें नहीं मिल रही। मैं पूछना चाहता हूँ, ये काउंसिल का इजलास था, आज हम इस पर बात करते कि क्यों आपने यूनिफाइड ग्रेड के तहत तमाम महकमों पर, तमाम शोबों पर जो डायरेक्टर बनाने का फैसला किया है वो सिंध हुकूमत के तहत किया है। क्यों केएमसी के मुलाजमीन किसी शोबे के हेड नहीं बन सकते, टाउन के किसी शोबे के हेड नहीं बन सकते, केएमसी के शोबे के हेड नहीं बन सकते? ये बदतरीन कराची दुश्मनी है, ये कराची के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हम ये मुकदमा काउंसिल में भी लड़ेंगे, आवाम का, सड़कों पे भी लड़ेंगे और अदालतों में भी लड़ेंगे। इंशाअल्लाह इनकी जमहूरियत दुश्मनी का मुकाबला करेंगे।